नमस्ते बच्चों, नमस्ते बच्चों। आज अभी हम लोग एक जबरदस्त एक छोटे से पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। अब कैसे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ। पीएच की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पीएच। क्या आपको आपके स्कूल में पीएच का एक सही परिभाषा पढ़ाई गई है? क्या आपको पीएच के बारे में सही जानकारी है? तो बच्चों अगर नहीं है तो पूरे वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद आप अनुमान लगाएं कि भाई मेरे पास पहले से सही जानकारी थी या नहीं थी। आपको ब्रेन में आपको अनुभव होगी। तो मैं बता रहा हूँ पीएच का परिभाषा क्या है। एकदम फिक्स परिभाषा जो आईआईटी वाले किताब में लिखी होती है। आप बड़ा प्रेम से सुनिए। डेफिनेशन क्या है हिंदी में बना दे रहा हूँ। जब किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता को 10 के मतलब 10 के ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आने वाले घात को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। क्या स्टेटमेंट हुई? जब किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता को 10 के ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आने वाले 10 के घात को उस बिलियन का पीएच कहते हैं। उस बिलियन का पीएच कहते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस के आयनों की सांद्रता को आप 10 के ऋणात्मक घात के रूप में एक्सप्रेस करते हो। इसका मतलब हुआ कि आपका क्या कह रहा है कि किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता को आप 10 के ऋणात्मक घात के रूप में लिख रहे हो। ऋणात्मक घात के रूप में लिख रहे हो। बच्चों ये जो एम है ना, एम को हम लोग मोलरता कहते हैं। एम को मोलरता कही जाती है, मोलारिटी। और ये एम के बारे में आपको ज्ञान होगा 10 क्लास के बाद। अभी हम लोग बाहर वाला पॉइंट पे नहीं जाते। तो अगर मैं किसी बिलियन के में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को 10 के ऋणात्मक घात के रूप में लिखे, तो ये जो नंबर आया इसी को तो कहते हैं पीएच। तो पीएच मेरा कितना हुआ? पीएच हो गई हम लोगों का, पीएच हो गई x, पीएच वैल्यू होगी x। अब आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता को, मान लो इतना H प्लस आयनों की सांद्रता है, इसको 10 के ऋणात्मक घात में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले दशमलव को तोड़ो। दशमलव को तोड़ने के बाद, दशमलव के बाद राइट में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। तो बच्चे ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10 का पावर 5 m। अब नीचे वाला को अगर ऊपर ले जाएंगे तो -5 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का पीएच आपको मिल गया 5 है। ये जो नंबर है, नंबर ओनली केवल बच्चों नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको लेना है नंबर नेगेटिव के साथ नहीं लेना है, क्योंकि पीएच रेंज 0 से शुरू होती। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 बच्चों, पीएच इसको किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता को हम इतना लिए। अब इस पॉइंट को तोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगी 3 0। तो 1 बटे हो गई कितना? 1000। 1000 में कितने जीरो? 1000 में होते हैं 3 0। अब इसको ऊपर करेंगे तो 10 का पावर -3। अब मेरा पीएच वैल्यू क्या आया? पीएच वैल्यू आ गया 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी बिलियन में पीएच वैल्यू फटाक से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको कभी कभी समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। वो समस्या मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा जस्ट। इस पॉइंट को अगर आप तोड़ देंगे तो नीचे आ जाएगी 4 0। तो क्या होगी? 1/10 का पावर 4m होगी, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगी। और मेरा क्या वैल्यू आ रहा है? पीएच वैल्यू आ गया मेरा 4। पीएच वैल्यू आ गया 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 4। अब बच्चों मैं आपको एक मजेदार वाला बात बताता हूँ कि किसी बिलियन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता 0.00 या 5, 1 के अलावा या 4 ऐसे लिखा हुआ रहे, तो आप ये जो मैं डेफिनेशन बताया उस डेफिनेशन के हिसाब से आप पीएच वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। अब बात क्या हुई? क्यों नहीं निकाल सकते सर? क्योंकि 4 को आप 10 का घात में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसको निकालने के लिए एक अलग पीएच का फॉर्मूला होता है। पीएच बराबर log
H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इस फॉर्मूला में जाके हम लोग pH वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, फिर हम लोग मिलते हैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जरूर मैं बताऊंगा कि इसका pH वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जय हिंद बच्चों।